ईरान के साथ जब अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू की तब ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था ईरान उनको इतना तगड़ा जवाब देगा और जंग में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी वो ईरान के हौसले नहीं तोड़ पाएंगे। जब हम कहते हैं कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध चाहते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर कभी ऐसे हमलों को दोहराने के बारे में सोच भी न सके। मैं युद्ध नहीं चाहता। मैं दुनिया के लगभग किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में युद्ध कम चाहता हूँ। एक तरफ ईरान ने अपने हमलों से अमेरिका को सदमे में डाल रखा है तो वहीं ईरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। नारे लग रहे हैं कि ना सरेंडर होगा, ना समझौता होगा और ना सीज फायर होगा, बल्कि सिर्फ आखिरी जंग होगी और यही ईरान करके भी दिखा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब ईरान की मिसाइलें और ड्रोन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना ना बना रहे हों। ये वीडियो देखिए। ईरान ने अपने ड्रोन से बगदाद में यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया। ईरान के सुसाइडल ड्रोन के हमले के बाद पूरा इलाका धमाके की आवाज से थर्रा गया। आग और धुएं के गुबार ने लोगों को दहशत से भर दिया। ईरान के ड्रोन हमले का ये दूसरा वीडियो देखिए। साउथ इराक में एक तेल ठिकाने को आत्मघाती ड्रोन ने दहलाकर रख दिया। ईरान लगातार हमले तो कर ही रहा है, साथ ही साथ हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी अपने तेवर सख्त कर रखे हैं, जिसका असर ये हुआ कि जो ट्रंप एक पल में दुनिया के किसी भी मुल्क पर कब्जे की बात कहते थे, जो पल भर में किसी मुल्क के सदर को अगवा कर लेने का दम रखते हैं, जिनका दावा है कि उनके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, जो ट्रंप खुद को कूटनीति के शहंशाह बताते हैं, वो ईरान के खिलाफ जंग के 19वें दिन सरेंडर मोड में आने लगे हैं। मैं युद्ध नहीं चाहता। मैं दुनिया के लगभग किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में युद्ध कम चाहता हूँ। मैं शक्ति के माध्यम से शांति के पक्ष में हूँ। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जाता था कि वो बेहद ताकतवर हैं, जो चाहते हैं कर लेते हैं, जब जिस पर चाहे हमला कर दें, जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसने जंग लड़ना तो दूर भिड़ना भी भारी पड़ सकता है। उन्हीं ट्रंप की ईरान ने ऐसी हवा निकाली है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अब दूसरे देशों से मदद की भीख मांग रहे हैं। जो दुश्मन को खत्म करने का दावा करते थे अब दुश्मन की हिम्मत का लोहा मान रहे हैं। ईरान एक महान शक्ति वाला राष्ट्र है, अत्यंत शक्तिशाली है। देखिए बीते 2 हफ्तों में क्या हुआ। उन्होंने मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाया, मिसाइल हमले किए। उन्होंने कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, इसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। हम स्तब्ध हैं। ट्रंप के ये सुर ऐसे ही नहीं बदले, बल्कि पिछले 18 दिनों में ईरान ने जिस तरह से उसका सामना किया है, उसने उन्हें सुर बदलने के लिए मजबूर किया है। ट्रंप इस वक्त अपने ही बनाए चक्रव्यूह में कैसे फंसे हैं? दरअसल ट्रंप ने सोचा था कि पहले ही दिन जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन 18वें दिन भी ईरान का कड़ा प्रहार जारी है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की सारी मिसाइलें, ड्रोन तबाह कर दिए, लेकिन सच ये है कि आज भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि मुश्किल में यूरोप और नाटो मुल्क साथ आएंगे, लेकिन उन्होंने भी एक एक कर किनारा कर लिया। ट्रंप का बड़ा मकसद ईरान में सत्ता बदलना था, लेकिन हासिल ये हुआ कि एक खामेनेई शहीद तो दूसरे खामेनेई ने सत्ता संभाल ली। अमेरिका के राष्ट्रपति को संदेश है, युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं किया जा सकता। यह युद्ध के मैदान में तय होता है, ठीक उसी जगह जहां आप और आपकी सेनाएं जाने की हिम्मत नहीं करती। आप सिर्फ ट्वीट करते हैं। इस युद्ध का नाम महारोष के बजाय महाडर रखना बेहतर है। कुल मिलाकर ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग ने ट्रंप को एक्सपोज करके रख दिया है, जिससे अमेरिका की सुपर पावर वाली साख भी मिट्टी में मिलती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।